नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस जीता जिताया चुनाव क्यों हार जाती है, अब इसके कारण कांग्रेस नेता भी बताने लगे हैं। पहले मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस में कैंसर बताया था, वो था गुटबाजी। और अब पूर्व कांग्रेस मंत्री और 80 के दशक के ग्रेट हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान ने साफ साफ बताया है कि कांग्रेस को जीरो मध्य प्रदेश में किसने किया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार उर्मेश से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय कमलनाथ पचौरी ने कांग्रेस को जीरो किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि नेताओं को बीजेपी सरकारें मंजूर हैं, पर कांग्रेस में एससी ओबीसी का नेतृत्व नहीं है। बता दें, कांग्रेस में केवल यही नेता नहीं है जिनको ऐसा ख्याल है। एक भीड़ है जो बीजेपी की सरकारें मंजूर कर लेती है, लेकिन एससी ओबीसी का नेतृत्व नहीं है, इसलिए वो बीजेपी को सांस भी देते हैं। कुछ दिनों पहले ही कमलनाथ ने कहा था कि उनको बैठकों की जानकारी नहीं दी जाती है, और कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह ने उनका साथ दिया था, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि क्या राहुल गांधी बीजेपी की स्लीपर सेल को खत्म करने लगे हैं। दिल्ली चुनाव के बीच पूर्वांचलीय वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि हेल्थ, एजुकेशन समेत उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। बता दें, कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही वादा किया था कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर छठ का पर्व महाकुंभ की तर्ज पर मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कुछ ऐसा कहा था जिसको पूर्वांचलियों को गाली बताया गया, और केजरीवाल पर बीजेपी पूर्वांचलियों को फर्जी बताने का आरोप लगाती रही है। इस बीच कांग्रेस ने अपना दांव चला है। अभिनेता सैफ अली खान को चाकू मारने के आरोपी बांग्लादेशी व्यक्ति के पिता लगातार बोल रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है। अब आरोपी शख्स शरीफुल इस्लाम के पिता मोहम्मद राहुल जल्द ही अपनी बेटी की रिहाई के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से संपर्क करेंगे और भारतीय उच्चायोग से भी मदद मांगेंगे। शरीफुल इस्लाम के पिता का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा व्यक्ति शरीफुल नहीं है, और उन्होंने कहा कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके बेटे के पास भारत में रहने के लिए उचित दस्तावेज नहीं थे और वो गिरफ्तार होने के लिए लगातार डर में रहते थे। बता दें, जो आरोपी पकड़ा गया है और जो सीसीटीवी में दिख रहा है, उसको लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में 59 सांप्रदायिक दंगे हुए, जो 2023 में 32 दंगों में बढ़ोतरी है और 84% की भारी वृद्धि दिखाता है। इन घटनाओं में 13 मौतें हुई, जिनमें 10 मुस्लिम लोगों की मौत हुई और 3 हिंदू। भारत का पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से महाराष्ट्र, इन संघर्षों के केंद्र के रूप में उभरा, जहां 59 दंगों में से 12 दंगे हुए। अधिकतर सांप्रदायिक दंगे धार्मिक त्योहारों या जुलूसों के दौरान भड़के थे। महत्वपूर्ण घटनाओं में जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 4 दंगे, सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान 7 दंगे, गणेश उत्सव के दौरान 4 दंगे और बकरीद के दौरान 2 दंगे शामिल हैं। ये डेटा सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक लामबंदी को भड़काने के लिए धार्मिक समारोह का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको दिखाता है। असम पुलिस का कहना है कि उन 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया जिन्होंने 8वीं कक्षा के एक मुस्लिम छात्र को जय श्याम लगाने से मना करने पर उसको पीटा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लड़कों को शाम को जाने दिया जाएगा। ये घटना असम के कछार जिले के जिला मुख्यालय सिलचर के चंद्रपुर इलाके में हुई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों के एक ग्रुप ने 8वीं क्लास के एक मुस्लिम छात्र को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। साथ ही उससे कान पकड़वा कर उठक बैठक भी कराई गई। आरोपी द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग देश में सद्भावना को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहव्वुर राना को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। बता दें, भारत लंबे समय से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। तहव्वुर राना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में वांछित है। निचली अदालतों में कानूनी लड़ाई हारने के बाद तहव्वुर ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मालूम हो कि राना पर डेविड हेडली की मदद का गंभीर आरोप है। उसने इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में ठिकानों की रेकी में
मदद की थी। भारत ने अमेरिका की कोर्ट में 26/11 हमले में ठिकानों की रेकी के मजबूत सबूत पेश किए थे। उसे साल 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया गया था। उस पर ISI और लश्कर ए तैयबा से जुड़े होने का आरोप भी लगा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक कार्यक्रम में देखा गया। अब भारत ने कहा है कि वो इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के सामने उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगा। जायसवाल ने कहा कि जब भी कोई भारत विरोधी गतिविधि होती है तो हम अमेरिकी सरकार के साथ मामला उठाते हैं। हम अमेरिकी सरकार के सामने उन मामलों को उठाना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है और भारत विरोधी एजेंडा है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के चुनावी नतीजे आज साफ हो जाएंगे। प्रदेश में 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका और 43 नगर पंचायतों में वोटिंग काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। पहली बार विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तरह निकाय चुनावों के नतीजे भी घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। बता दें, चुनाव में वोट डालने में लोगों को काफी परेशानी हुई। कुछ का नाम अलग अलग बूथ में डाल दिया गया जो पहले हमेशा उसी में थे और कुछ का मिला ही नहीं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी इसी परेशानी से जूझना पड़ा। उन्होंने बताया कि 2009 से लगातार माजरा पोलिंग स्टेशन में वोट डाल रहा हूं, लेकिन इस बार वार्ड 58 डिफेंस कॉलोनी की वोटर लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। हजारों वोटर्स को इसका सामना करना पड़ा। बता दें, अप्रैल-जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तराखंड में नए वोटर्स की संख्या में 11% की बढ़ोतरी हुई है। ये गड़बड़ी का संदेह करने और स्वतंत्र ऑडिट करने की मांग का एक कारण है। वहीं 2018 के बाद से देहरादून में रजिस्टर्ड वोटर संख्या में 5 लाख की बढ़ोतरी हुई, लेकिन शहर में 2018 की तुलना में 2025 में कम वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया। 2018 में मतदान प्रतिशत 68.78% था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 55% रहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को दोहराया है। पुतिन ने कहा है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध होने को रोका जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि मॉस्को व्यापक स्तर पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन ने ट्रंप की एक चतुर और व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में तारीफ की जो अमेरिकी हितों पर फोकस्ड हैं। पुतिन ने कहा कि हमारे मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमेशा व्यापार जैसे व्यावहारिक लेकिन भरोसेमंद संबंध रहे हैं। मैं उनसे असहमत नहीं हो सकता कि अगर वो राष्ट्रपति होते, अगर उनसे 2020 में जीत चुराई नहीं गई होती तो 2022 में यूक्रेन में उभरे संकट से बचा जा सकता था। बता दें, पुतिन का ये बयान 2020 के चुनाव में अपनी हार स्वीकार करने से ट्रंप के इनकार का उनका अब तक का सबसे स्पष्ट समर्थन था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गर्भपात के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता को रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। बता दें, गर्भपात के लिए मिलने वाली सरकारी मदद के प्रावधानों को हाइड संशोधन के रूप में जाना जाता है। इससे पहली बार 1980 में लागू किया गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक इसमें कई बार सुधार हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे थे। ट्रंप की ओर से जारी किए गए कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन ने इसकी बड़े पैमाने पर अनदेखी की। ये कानून ज्यादातर सरकारी मेडिकल कार्यक्रम के तहत कम आय वाली महिलाओं, साथ ही सेना और सरकारी कर्मचारियों पर असर डालता है। हमास ने गजा युद्ध विराम समझौते के तहत छोड़े जाने वाले इजरायली बंधकों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को हमास ने 4 इजरायली बंधकों को छोड़ने की बात कही है। हमास ने इन 4 बंधकों के नाम भी बताए हैं। हमास ने बताया है कि ये चारों इजरायली सैनिक हैं जिनके नाम करीना एरेव, डेनियला गिलबोव, लेवी और लिरी अलबाग हैं। इन चारों इजरायली सैनिकों को 180 फलस्तीनी कैदियों के बदले छोड़ा जाएगा। बता दें, इससे पहले पहली अदला बदली के दौरान हमास ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 3 बंधकों को रिहा किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।